नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैट और स्टैट में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी मीन क्या है। मीन बीच का वह मान कहलाता है जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, जो मध्यमान कहलाता है। मध्यमान यदि हमारे स्कोर 50 है और आपसे कोई कहे इसके आधा क्या होगा, बीच का क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 25। तो इसी को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया है जिसे हम सिग्मा एक्स अपॉन एन से ज्ञात करते हैं। सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल और एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू और एन होते हैं हमारे नंबर। अब आप देखिए आगे एक क्लास में 6 बच्चे हैं। उन 6 बच्चों के मैथ में जो नंबर आए हैं वो है हमारे 24, 34, 56, 38, 29, 40। ठीक है ना। अब हमारे ये तो हो गए नंबर। अब हमें देखना है सिग्मा एक्स। अब इसको सिग्मा एक्स कैसे करेंगे? सिग्मा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सम टोटल। तो इन सब का हम ग्रांड टोटल कर लेंगे। तो जब हमने ग्रांड टोटल ज्ञात करा तो ग्रांड टोटल हमारा आया 221। देखिए 221। और एन हमारे कितने थे? एन मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6। एन कितने थे? 6। तो 6 से जब हम 221 में भाग देंगे, अपॉन का मतलब क्या होता है? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना। जब हमने भाग दिया तो हमारा आंसर निकल के आया 36.83, जो हमारा मीन कहलाया। अच्छा एक बार और बताऊं मैं आपको, जो ये प्राप्तांक दिए हैं ये अव्यवस्थित क्रम में दिए हैं, यानी अनग्रुप डाटा में। इसको भी मीन में दो तरीके से हम दे सकते हैं, एक होता है ग्रुप डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप डाटा, जो मैंने इधर अभी लिखा रही है। तो ग्रुप डाटा जो होता है हमारा वो क्लास इंटरवल के रूप में होता है, और जो अनग्रुप डाटा होता है वो अव्यवस्थित क्रम में प्राप्तांक होते हैं, तो उसको हम पहले व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं। जैसे 34 आगे होते, 24 बाद में होते, तो आप उसको क्रम में लिखते ना, पहले 24 लिखते फिर 34। इस तरीके से ग्रुप और अनग्रुप डाटा में भी हम अपने प्राप्तांकों को लिख सकते हैं। तो ये तो रही बात हमारी मीन ज्ञान के अंतर्गत। अब आप देखिए हमारी स्टेट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सीरीज, जो सीरीज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिए। जिसमें सबसे पहले होते हैं इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फिर मैं दोबारा से एक बार आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ सीरीज में सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको अब इंडिविजुअल सीरीज क्लियर करूंगी, दोबारा से बताऊंगी। ये 3 सीरीज पहले आप ध्यान रख लीजिए। मैं टाइप्स ऑफ मीन, टाइप्स ऑफ मीन यानी मीन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल मीन और दूसरा होता है हमारा वेटेड मीन। आप देखिए इंडिविजुअल सीरीज, ये सामने आप देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, यानी सिंपल मीन निकालने के लिए यदि पेपर में, हाँ एग्जाम में आपको दिया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज से मीन ज्ञात कीजिए, अगर इस तरीके से दिया हो इंडिविजुअल सीरीज से सिंपल मीन ज्ञात कीजिए, तो उसके 2 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। पहले मैंने आपको सबसे पहले कौन सा बताया? डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कौन सा बताया? शॉर्टकट मेथड। बच्चों अब आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, अभी हम आपको एक्स बताएंगे। एक्स कहाँ है? एक्स ये दिए हुए हैं 15, 20, 30, 22, 18, 40, 50, 55, 65, देन 85। अब हमें बनाना है इसका सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल। जब हमने इसको पूरे को जोड़ दिया तो ये आया हमारा टोटल 400। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स हमारा कितना आया? 400, और फिर इसका 400 आया तो हमने 10 का 400 में हमने डिवाइड दिया तो हमारा आया 10 चौक 40। तो इसका सिंपल मीन का जो डायरेक्ट मेथड था उसका आंसर आया 40। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए शॉर्टकट मेथड। 2 मेथड बताए थे। पहला मैंने डायरेक्ट बताया जिसका फॉर्मूला आपको सिग्मा एक्स अपॉन एन बताया था, वो सिंपल मीन की तरह था। अब ये है शॉर्टकट मेथड। शायद ये नाम का शॉर्टकट मेथड है, जब आप इसे करोगे तो ये लॉन्ग कट मेथड रहेगा। अब शॉर्टकट जो मेथड है उसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब ए देखिए, आप कहोगे ए क्या है? ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, यानी
कल्पित मध्यमान। कल्पित, कल्पित मतलब कल्पना करना। अब मैथ में कुछ चीज़ें तो बच्चों ऐसी होती हैं जैसे दशमलव है, चूकी है, जीरो है, कुछ चीज़ें हम कल्पना करके मान लेते हैं, ये मैथ का एक रूल है। तो अब देखिए इसमें हमारा डी जो है, डी इसका फॉर्मूला, डी जिसे हम डेविएशन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब देखिए एक्स हमारा इसमें जो प्राप्तांक है इंडिविजुअल सीरीज में वो हमारे दिए हुए हैं। अब इसमें से सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एग्ज्यूम्ड मीन छांटोगे। वो कैसे छांटोगे, उसमें हमें ऐसे प्राप्तांक को लेना पड़ेगा जिसमें आधे हमारे ऊपर जाएं और आधे हमारे नीचे जाएं। अगर आप बहुत नीचे वाला ले लोगे तो हो सकता है वो माइनस में आंसर आ जाए, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर वाला ले लोगे तो आपके सारे प्लस में ही चले जाएंगे। तो एक बीच का मान मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने बीच का मान इसमें से माना 26। क्या माना हमने, 26, जो हमारा कल्पित मध्यमान कहलाया। अब आप देखिए ये x हमारा हो गया। अब मैंने आपको बताया dx, तो d निकालने के लिए d जो डेविएशन होता है मैंने उसका फॉर्मूला बताया x माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है x माइनस ए। अब इसके बगल में आप भूल ना जाओ तो a करके एग्ज्यूम्ड मीन जो 26 है वो लिख लो, ताकि आपको बार बार याद रहे हमें किस में से क्या माइनस करना है। अब देखिए x में से करना है ना, x माइनस ए, x में से a माइनस करना है। तो 30 में से 26 माइनस करेंगे हम, तो हमारा आ गया प्लस का 4, क्योंकि 30 में से 26 चले गए तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 16 में से 26 तो जा नहीं सकते हैं, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस के 10 बचे। 20 में से 26 नहीं जा सकते हैं तो माइनस के 6 बचे। 26 में से 26 गए तो 0। इसी तरीके से हम सबका साइन लगाते हुए माइनस करते हुए चले जाते हैं। अब आप आगे देखिए फॉर्मूला, अब ये सारा हमारा डी निकल आया। डी का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी थी। अब आप देखिए सिग्मा डी एक्स, सिग्मा का मतलब आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ, सम टोटल। सिग्मा सम टोटल बनता है, यानी आपने जो टोटल करा माइनस का अलग कर लिया, प्लस का अलग कर लिया। जब हमने उसको देखा प्लस वाला हमारा टोटल कम था, माइनस वाला ज़्यादा था, तो साइन हमने किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया उसमें से। अब जो हमारा कहलाया सिग्मा डी एक्स, वो सिग्मा डी एक्स कहलाया, ध्यान दीजिए। अब सिग्मा डी एक्स को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे ऊपर। सिग्मा डी एक्स हमारा कितना आया, माइनस के 20। एन हमारे कितने थे, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन कितने थे, 8। तो सिग्मा डी एक्स हमारा 20 माइनस 20 आ गया। एन हम कितने रखेंगे, 8। 8 को हम माइनस 20 में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद आप लोगों ने एग्ज्यूम्ड मीन कितना माना था, 26। कितना माना था, 26। 26 को जो हमारा भागफल आए, दे के आंसर आए, उसको हम प्लस कर देंगे एग्ज्यूम्ड मीन को। कल्पित मध्यमान का भी तो कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे, हर फॉर्मूले की इसमें हर वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, जिसको लेना कंपलसरी होता है। एक एक करके सारी वैल्यू को हम हल करते चलेंगे। अब उसको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया 23.5। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड।